हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे जो कि है डायमेंशन फार्मूला। ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो डायमेंशन फार्मूला, इसका मतलब समझो। देखो डायमेंशन है ना, डायमेंशन हम समझते हैं मैथ में, है ना, क्या होता है 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन होता है। तो बट डायमेंशन जो फिजिक्स है वो अलग है। डायमेंशन में क्या होता है कि जब हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी होगी ना, फंडामेंटल क्वांटिटी मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी होती है। देखो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनेंस इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो डायमेंशन मतलब क्या होता है कि किसी भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, है ना, उसके ऊपर पावर अगर चढ़ती है ना, पावर होती है तो उसको हम कहते हैं डायमेंशन। और उसी पावर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम उसी रिप्रेजेंट करने के तरीक़ों को हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, लिख देता हूँ एक बार। जनरल फॉर्म होता है इसका डायमेंशन का, ये होता है m पावर a, l पावर b एंड टाइम t। ठीक है, तो t और उसकी पावर c, ये हमारा क्या होता है जनरल फॉर्म होता है। किसी हम कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी क्वांटिटीज़ का, तो उसका जनरल फॉर्म ये होता है, क्या होता है m पावर a, l पावर b एंड t पावर c। ठीक है, अब ये जो m l t है ये क्या है, देखो m मतलब क्या है, मास। ठीक है, m मतलब है मास और l मतलब क्या है, लेंथ, और t मतलब है टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे m n की मास, l n की लेंथ और t यानी की टाइम। तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। अब इसका यूज़ कहाँ से होता है, अब आप समझ लो कि भाई ए बी सी क्या है। भाई जो पावर है ए बी सी ये है क्या, देखो जो ए है ये क्या है, पावर है ऑफ मास की, बी है ये लेंथ की पावर है, और यहाँ पे जो सी है ये टाइम की पावर है। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो देखो जनरल फॉर्म ये है m पावर a, l पावर b, t पावर c। अब इसका यूज़ कैसे होता है, देखो कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए, है ना, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए इसके 2 तरीके होते हैं। ठीक है, 2 तरीके होते हैं। पहला उसके फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं, और दूसरा उसके ऐसे यूनिट से हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी का। ठीक है, इस सबसे ईजी एग्जाम्पल लेंगे, फिर एडवांस पे जाएंगे। तो वेलोसिटी, ठीक है, हम ये भी सीखेंगे इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं। देखो वेलोसिटी होता क्या है, सबसे पहले ये बताओ। वेलोसिटी होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो पहला तो तरीका ये होता है कि इसको हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टाइम यानी कि टी। ठीक है, तो एल और अपॉन टी। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, देखो ऊपर ही उसको ले जाएंगे तो एल टी माइनस 1। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बट आपको ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हो, है ना, डायमेंशन फॉर्मूला किसी का भी डिराइव करते हो, ठीक है, तो आपको इसी फॉर्म में आपको डिराइव करना है। देखो इसमें क्या है, एल यानी कि लेंथ तो है और टाइम भी है, बट यहाँ पे मास कहाँ है। ठीक है, मास नहीं है, तो यहाँ पे मास है नहीं, बट यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो m की पावर 0, l पावर 1, ठीक है, पावर 1 है तो पावर 1 ही है, t और पावर -1 ये होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये पूरा जनरल फॉर्म हमारा अच्छा हो गया, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ये डिराइव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे m की पावर 0 क्यों लगाई, भाई यहाँ पे m मास था नहीं और इसके पावर में क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो सिंपल इसको तरीके से समझेंगे। देखो 2 तरीके होते हैं, पहला हम उसके फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं और दूसरा उसके SI यूनिट से। अच्छा, अगर उसको मैं SI यूनिट से करूँ, है ना, SI यूनिट से मैं इसको डिराइव करूँ, तो देखो वेलोसिटी का क्या SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड होती है, यही होती है ना। अब मीटर यानी कि मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो लेंथ। ठीक है, और डिवाइड में सेकेंड। ठीक है, सेकेंड यानी कि टाइम की यूनिट है। ठीक है, तो इसको सेम वही करेंगे, तो एल टी माइनस 1 और मास यानी कि मास यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पावर यानी कि पावर 1। तो ये तरीका हमारा होता है। ठीक है, हम फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं और ऐसा यूनिट से हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ईजी मेरे हिसाब से लगता है फॉर्मूले से डिराइव करना। ठीक है, फॉर्मूला पता हो उसको, इससे हम डिराइव कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने देखो वेलोसिटी का निकाला, है ना, मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला हम किसी भी क्वांटिटीज़ का कैसे निकालते हैं, है ना, किसी भी क्वांटिटीज़ का हम डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालें। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जनरल फॉर्म याद रखना है, इसको कभी भूलना नहीं है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसका फॉर्मेट यही है, पहले मास आएगा, फिर लेंथ आएगा, फिर टाइम आएगा। ठीक है, पहले मास आएगा, लेंथ आएगा, टाइम आएगा, ऑर्डर भी मैटर करता है। अब जैसे देखो हमने पहला एग्जाम्पल समझा वेलोसिटी,
ठीक है, पहले एग्जाम्पल समझो ना वेलोसिटी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसका लेते हैं, एक्सेलरेशन का। ठीक है, एक्सेलरेशन का यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये भी क्या है, इसकी ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल तो होती नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो दोनों तरीके से निकालो। एक्सेलरेशन भाई क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और अपॉन टाइम होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, अपॉन टाइम। अब इससे कैसे निकाल सकते हैं, देखो वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी है और यहाँ पे वेलोसिटी का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल चुके हैं। देखो एक और अच्छा मेथड होता है कि किसी भी क्वांटिटी का हम निकालते हैं ना, तो उसमें एक पहले से ही एक और क्वांटिटी होती है, जैसे कि एक्सेलरेशन, ये क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें देखो इसके फॉर्मूले में एक और क्वांटिटी है, तो अगर उस क्वांटिटी का अगर हमें फॉर्मूला हमें पता है, यानी डायमेंशन फॉर्मूला अगर हमें पता है, तो हम और ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम और ईजी तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे निकालते हैं। देखो एक्सीलरेशन फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। वेलोसिटी, देखो इसके दो तरीके हैं, या तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं, या तो पहले हमें वेलोसिटी का निकालो। ठीक है, पहले वेलोसिटी का निकालो या फिर वेलोसिटी को इसमें पुट कर दो। देखो वेलोसिटी क्या होता है हमारा, एल टी। ठीक है, यहाँ पे एक साइड में निकाल लेते हैं, वैसे निकाल चुके हैं, एक बार दोबारा निकालो मैं। ठीक है, तो एल अपॉन टी यानी कि एल टी माइनस वन। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे एल टी माइनस वन, और डिवाइड में क्या है, टाइम यानी कि टी। देखो उसको सिंबल लिखना है। ठीक है, जैसे कि मास का सिंबल क्या होता है, एम, लेंथ का एल और टाइम का टी, तो सिंबल का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पावर की पावर वन है। अब हमें पता है कि भाई ये जो बेस सेम है। ठीक है, अब पावर देखो, पावर भी अलग है। ठीक है, डिवाइड का साइन है, तो ये क्या पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो टी माइनस वन, और यहाँ पे देखो पावर माइनस है तो माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, यही हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये आंसर हमारा आ गया, भाई ऑफ कोर्स नहीं आया आंसर, है ना, क्योंकि देखो इसमें लेंथ है, टाइम है, बट मास का है। देखो कोई भी चीज़ नहीं होती तो उसकी हम पावर जीरो लगाते हैं, जबकि अगर लेंथ नहीं हो तो लेंथ की पावर जीरो लगाते हैं, टाइम नहीं होता तो टाइम की पावर जीरो लगाते हैं, मास नहीं होता तो मास की पावर जीरो लगाते हैं, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम और इसकी पावर जीरो। अब हमारा क्या बन गया है, हमारा एक फॉर्मूला बन गया है एक्सेलरेशन। तो ये हमने निकाला एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो एक और तरीका था कि उसके हम एसआई यूनिट से हम निकाल सकते हो। देखो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होती है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिंपल इसकी देखो मीटर, इसकी ये कौन सी यूनिट, मतलब किसकी यूनिट है ये। ठीक है, तो मीटर लेंथ की यूनिट है, तो लेंथ। ठीक है, और एस यानी कि टाइम। ठीक है, टाइम की यूनिट है नहीं सेकंड, तो टाइम यानी कि टी, और यहाँ पे पावर क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू। ठीक है, और मास यानी कि क्या है, मास इसमें है ही नहीं, तो यानी कि एम की पावर जीरो। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट, ये लो जी, एक्सेलरेशन का हमारा एसआई यूनिट से भी फॉर्मूला निकल गया। तो मेरा पर्सपेक्टिव यही था कि अगर आप मान लो फॉर्मूला अगर आप भूल जाओ, अगर आपको एसआई यूनिट याद है, फॉर्मूला भूल जाओ और एसआई यूनिट याद है, तो आप एसआई यूनिट से हम ईजिली आप निकाल सकते हो। ठीक है, और सेम वही अगर एसआई यूनिट भूल जाओ तो फॉर्मूला से ही निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके हैं। ठीक है, दोनों तरीके, फॉर्मूले से भी आप डिराइव कर सकते हो, और हम किससे, हम इससे एसआई यूनिट से भी हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव था। और एक और कि अगर हमें उस क्वांटिटी में भी एक और क्वांटिटी हो, जैसे एक्सेलरेशन में एक और यहाँ पे क्वांटिटी थी वेलोसिटी। ठीक है, एक और चीज़ थी वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला अगर हमें पता हो तो हम ईजिली यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अब हमें एक और एग्जांपल लेंगे, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है सबको पता ही है ना, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स होता है। ठीक है, अब इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास, ठीक है, मास का क्या है, m1। ठीक है, एक्सेलरेशन, देखो भैया हमने एक्सेलरेशन को पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अलग से हमें एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन की सेम हम यही पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई साइन है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन क्या है, m की पावर जीरो। ठीक है, और L1 और t माइनस टू। ठीक है, अब सेम इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे देखो मास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर वन। ठीक है, और L1 और t माइनस टू। ठीक है, t माइनस टू, तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला निकल गया। देखो इतना इजी है ना, इतना डायमेंशन फॉर्मूला इजी है ना। बच्चे इनको, स्टूडेंट इसको बहुत हार्ड टॉपिक मानते हैं कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाले, है ना, वो इनको याद करते हैं भाई इतने सारे फिजिकल। ठीक है, तो इसलिए हमें ना क्वांटिटीज़ को, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो उसको हमें डिराइव आना चाहिए। डिराइव कैसे करें वो आना चाहिए, तो डिराइव करने के भी यहाँ पे मेथड हमने बता दिए हैं। दो तरीके होते हैं, फॉर्मूले एंड कौन सा, एसआई यूनिट। देखो इसका भी फोर्स का फॉर्मूले से निकाला, एसआई यूनिट से भी हम निकाल सकते हैं, बट एसआई यूनिट देखो कौन सी, एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, न्यूटन
ठीक है। बट एसआई यूनिट भी यहाँ पे नहीं चाहिए होती है ना, कुछ की एसआई यूनिट होती है बट यहाँ पे क्या चाहिए होती है, डिराइव यूनिट चाहिए होती है। अब आप बोलोगे कि भाई एसआई यूनिट और डिराइव यूनिट में क्या अंतर है, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होती है, सिंपल जो हमारी तो सिंपल जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट होते हैं उसमें होते हैं, जबकि डिराइव यूनिट हम उसको फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो फोर्स की डिराइव यूनिट क्या होती है, ये होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है, यही होती है ना। अब केजी किसकी यूनिट है, मास है ना m1, मीटर लेंथ यानी कि L1, और सेकेंड यानी कि टाइम, और यहाँ पे -2, ये लो जी, ये भी हमारा बन गया डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा चलिए हम अगर एनर्जी का निकालें, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्या होती है भाई, एनर्जी तो सब जानते ही हैं, ठीक है। तो एनर्जी ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स, भाई फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, फोर्स ऑलरेडी है m1 L1 T-2, ठीक है। और टाइम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, ठीक है, तो L1, ठीक है। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो m1 लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, तो L² आ जाएगा, और यहाँ पे T-2 ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है ना। तो कितना ईजी था है ना डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। अब सिंपल देखो, अगर मैं वर्क डन का भी निकालना हूँ है ना, वर्क डन का, तो वर्क डन का भी भाई सेम यही है, वर्क डन का फॉर्मूला सेम है, ठीक है, ये हमारा पर्सपेक्टिव बनता है। तो आज हमने सीखा भाई डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, और इसकी एप्लीकेशन भी होती है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। एप्लीकेशन यानी कि ये जो हमने डायमेंशन फॉर्मूला हमने सीखा ना, ये जो हमने डायमेंशन फॉर्मूला सीखा, इसको हम कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूले हैं, देखो सपोर्ट मटेरियल यहाँ पे, ये देखो इतने सारे यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे देखो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पावर, डेंसिटी, ठीक है, और भी सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेम इसी पैटर्न से लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो भी आप निकाल सकते हो, है ना, यूनिट पता हो, डिराइव यूनिट पता हो तो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूले हैं। अब जरूरी नहीं है कि भाई इनको याद करो, मैं एक बार फिर दोबारा कह रहा हूँ भाई, जरूरी नहीं है कि इसको याद करो, और इसको याद करना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ते जाएंगे, तो नई टर्म्स आती रहेंगे, तो वहाँ पर हम डायमेंशन फॉर्मूला हम सीख लेंगे, है ना। वैसे हमें पता ही है कि कैसे हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है कि भाई ये हमने डायमेंशन फॉर्मूला सीखा, बट कुछ यूनिट मतलब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो डायमेंशन लेस होती है। क्या बोला, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे भी होती हैं जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होती है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब क्या है कि उनमें भाई डायमेंशन होता ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो मास यहाँ पे 0 होता, एल भी यहाँ पे 0 होता, और टी भी यहाँ पे 0 होता, तो यानी कि भाई यहाँ पे तो कोई पावर है ही नहीं, है ना, पावर है ही नहीं। देखो यहाँ पे मास पर 0 1, एल पर 0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1, तो सिंपल 1 ही आता, कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं। तो इनको हम कहते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसके डायमेंशन ही ना हो, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई क्वेश्चन हमें दे देंगे कि इस क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकालो, है ना, और वो क्वांटिटी बताओ क्या होती है, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती है, यानी कि उसका डायमेंशन होता ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। एक होती है हमारी आवागाद्रो नंबर, ठीक है, आवागाद्रो नंबर, इसकी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, एक और है पॉइजन रेशो, ठीक है, पॉइजन रेशो ये एक है। दूसरा पाई, है ना, पाई जो कि फेमस है 22.7, ठीक है, ये भी इसका क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है। और एक और रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ये भी नहीं है ना। और एक और स्ट्रेन, है ना, इसकी भी डायमेंशन नहीं होते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई ऐसे क्वांटिटी बनती कैसे है, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों हो जाती है नहीं, ये होती है इनके फॉर्मूले की मदद से, है ना, मतलब कुछ ही क्वांटिटी होती है जो फॉर्मूले की वजह से डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाती है। कैसे, मान लो कि कोई ऐसी क्वांटिटीज़ हो, है ना, जिसका क्या बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला जो हो वो सेम हो, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो तो क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L। देखो ऊपर भी सेम यूनिट है और नीचे भी सेम यूनिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट से यूनिट कट जाएगी और आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। रिलेटिव डेंसिटी का भी देखें तो ऊपर नीचे जो होते हैं वो सेम होती है, ठीक है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेन का हो गया। अच्छा एक और हम जाते जाते एक और एग्जांपल करते हुए जाते हैं यहाँ पे प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर कहाँ पे करते हुए जाते हैं। देखो प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब जल्दी मेरे साथ करो, फोर्स, ठीक है, फोर्स का m1 L1 T-2, ठीक है, एरिया का m0 L2, है ना, और T0,
ठीक है, यही होता है। तो सिंपल इसका क्या गया, m1 L और 1 - 2 तो -1 और T - 2, ये हमारा प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, डिराइव कर लिया। ठीक है, अब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं, है ना, जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होंगी जिनके डायमेंशन सेम होंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो भाई, प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर। अब प्रेशर से मिलता जुलता एक शब्द होता है स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस की भी डायमेंशन यही होती है। तो ऐसा केस भी होता है कि भाई कि दो क्वांटिटीज़ हो बट उनके डायमेंशन सिर्फ एक ही हो, डायमेंशन फॉर्मूला एक ही हो। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम डायमेंशन, ठीक है, और आपको ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो अगर प्रेशर और स्ट्रेस वाला मिल जाता है तो वो डायमेंशनली क्या होता है, डायमेंशनली उसको करेक्ट होता है। ठीक है, एक ही डायमेंशन होता है। तो ऐसा भी केस बनता है। ठीक है, तो हर केस को लेते हुए हमें चलना है। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वांटिटी हमें पूछे है ना, तो सबसे पहले ये देखना कि कहीं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है कि नहीं। ठीक है, और डायमेंशन है तो उसको हमें फॉर्मूले से डिराइव करना है, और क्रॉस चेक करने के लिए भी हम उसके डिराइव यूनिट से भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो मेरा समझाने का पर्सपेक्टिव यही था। ठीक है, कि आप डायमेंशन फॉर्मूला सीख जाएं, क्योंकि भाई ये बेस है ना, बेस अगर यही नहीं सीखोगे तो आगे बहुत दिक्कतें आएगी। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बताना ज़रूर कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पर बनानी चाहिए। ठीक है, और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।